नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। सनातन धर्म के मुख्य ग्रंथ वेदों के अनुसार प्रत्येक मनुष्य जन्म लेने के साथ ही 3 ऋणों से बंध जाता है। देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। तीनों ही प्रकार के ऋणों से मुक्ति के उपाय भी शास्त्रों में विस्तार पूर्वक बताए गए हैं। अतः शास्त्रों के अनुसार ही पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए गृहस्थ जीवन में संतान होना परम आवश्यक है। संतान होने से वंश परंपरा अक्षुण्ण होती है तथा होने वाली संतान के द्वारा श्राद्ध, तर्पण आदि पितृकर्म संपन्न होने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। यह तो है संतान प्राप्ति का आध्यात्मिक पक्ष। और यदि लौकिक पक्ष की बात करें तो संसार में गृहस्थ व्यक्ति को समस्त सुखों के रहते हुए भी यदि पुत्र सुख नहीं है तो उसे संसार के समस्त सुख नीरस प्रतीत होते हैं। कहा भी गया है कि अपुत्रस्य गृहम शून्यम, जिसे संतान नहीं उसका घर सूना होता है। अतः लोक दृष्टि हो या फिर आध्यात्मिक दृष्टि, दोनों ही दृष्टियों से गृहस्थाश्रम को सुखी बनाने के लिए मनुष्य को संतान की परम आवश्यकता होती है। वैसे तो विवाह के उपरांत नव दंपतियों को संतान होना स्वाभाविक है, किंतु कभी कभी प्रारब्धवश या ग्रह बाधा आदि दैवीय कारणों से औषधि उपचार के उपरांत भी संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। आज हम संतान प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कुछ श्रेष्ठ वैदिक उपाय आपके समक्ष जन कल्याणार्थ प्रस्तुत करेंगे। अतः आप वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा अवश्य देखें। साथ ही वैदिक एस्ट्रो केयर चैनल को सब्सक्राइब कर नए वीडियो के नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाकर ऑल सेलेक्ट अवश्य करें। सनातन संस्कृति के मूल आधार वेदों एवं पुराणों में संतान प्राप्ति के लिए अनेक उपाय बताए गए हैं, जिनमें से कुछ श्रेष्ठ प्रमुख उपायों के बारे में क्रम से आज हम चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम पुत्र प्रदान करने वाले कुछ व्रतों के विधान को आप ध्यान से समझें। पहला व्रत है गौ पूजन व्रत। यह व्रत कार्तिक मार्गशीर्ष या फिर वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले पहले गुरुवार से प्रारंभ करना चाहिए। व्रत वाले दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर अपनी या फिर पराई किसी की भी हो, किंतु देशी भारतीय गाय होनी चाहिए। गाय को घर के आंगन में या फिर गौशाला में पूर्व की ओर मुख कर खड़ी करके स्वयं उत्तराभिमुख होकर शुद्ध जल से गौ माता के पैर धोएं। फिर गौ माता को रोली और अक्षत से तिलक लगाएं। फिर लड्डू, पेड़ा, गुड़ आदि कुछ मीठा भोजन खिलाकर पानी जरूर पिलाएं। इसके बाद हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर गौ माता से पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। यह व्रत 1 वर्ष पर्यंत करना चाहिए। गौ माता की कृपा से पुत्र अवश्य ही प्राप्त होता है। विवाह पूर्व ही शारीरिक संबंध बनाने के बाद गर्भ रहने पर जो लोग दवाइयों के सेवन से गर्भ क्षीण कर देते हैं, उन्हें महापातक दोष लगता है। ऐसे में यदि किसी पातक, उपपातक या महापातक के प्रभाव से पुत्र नहीं हो रहा हो तो पति पत्नी दोनों को ही मिलकर किसी तीर्थ में जाकर शुभ मुहूर्त में पाप घट दान अवश्य ही करना चाहिए। पाप घट दान की जानकारी के लिए आप हमसे फोन के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। इस विषय पर आने वाले समय में एक विस्तृत वीडियो प्रकाशित अवश्य की जाएगी। पुत्र प्राप्ति का अगला उपाय है कृष्ण व्रत। इसके लिए भगवान कृष्ण या गणेश जी के मंदिर या फिर गौशाला में अथवा पीपल, गूलर या फिर कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठकर कमलगट्टे या फिर तुलसी की माला पर देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः सामर्थ्य अनुसार इस मंत्र का प्रतिदिन 5000, 2500 या फिर 1000 की संख्या में जप करें। 1 लाख जप संख्या पूरी हो जाने पर दशांश हवन, तर्पण, मार्जन कर ब्राह्मणों को खीर, मालपुआ आदि का भोजन कराएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से शीघ्र लाभ अवश्य प्राप्त होगा। संतान प्राप्ति के लिए एक अन्य उपाय है गायत्री पुरस्चरण। यह किसी शुभ मुहूर्त में ही प्रारंभ करना चाहिए। मुहूर्त से 1 दिन पहले ही क्षौर कर्म आदि करने के उपरांत 10 विधि स्नान कर लेना चाहिए।
निश्चित मुहूर्त में किसी देव मंदिर या विल्व वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए रुद्राक्ष की माला से प्रतिदिन 5000 की संख्या में गायत्री मंत्र का जाप करें। प्रतिदिन जप पूरा होने पर गौघृत से दशांश हवन भी करें। जप के उपरांत जौ के आटे की रोटी और मूंग की दाल का ही भोजन करें। भोजन स्वयं का ही बनाया हुआ होना चाहिए। 24 लाख की जप संख्या पूर्ण होने पर एक पुरुषचरण पूर्ण होता है। गायत्री पुरुषचरण के प्रभाव से व्यक्ति को धन धान्य सहित पुत्र अवश्य ही प्राप्त होता है। पुत्र प्राप्ति की कामना से सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला मंत्र है संतान गोपाल मंत्र। किंतु ध्यान देने योग्य बात यहाँ यह है कि संतान गोपाल मंत्र के भी 3 प्रकार उपलब्ध हैं। अतः आज हम जन कल्याणार्थ तीनों ही मंत्रों का सविधि प्रयोग आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यह मंत्रानुष्ठान श्रेष्ठ वैदिक कर्मकांडी ब्राह्मणों के द्वारा ही संपन्न करवाना चाहिए। किसी शुभ मुहूर्त में संकल्प सहित पंचांग पूजन के उपरांत भगवान श्री कृष्ण का षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात जप प्रारंभ करें। जप मंत्र के प्रथम प्रकार की विधि इस प्रकार है। सर्वप्रथम एक आचमनी जल लेकर विनियोग पढ़ें। ओम अस्य श्री संतान गोपाल मंत्रस्य श्री नारद ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री कृष्णो देवता ग्लौम बीजम नमः शक्तिः पुत्रार्थे जपे विनियोगः। यह कहते हुए जल को भूमि पर छोड़ दें। इसके बाद भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए अपने अंगों का स्पर्श कर अंगन्यास करें। ओम देवकी सुत गोविंद हृदयाय नमः कहते हुए अपने हृदय का स्पर्श करें। वासुदेव जगतपते शिरसे स्वाहा कहते हुए अपने सिर का स्पर्श करें। देहि में तनयम कृष्णा शिखायै वकट कहते हुए शिखा को स्पर्श करें। त्वामहं शरणं गतः कवचाय हुम यह बोलकर दोनों भुजाओं का स्पर्श करें। ओम नमः अस्त्राय फट कहते हुए दाहिने हाथ को सिर के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर बाएं हाथ की हथेली पर ताली बजाएं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी का हाथ जोड़कर यह श्लोक बोलते हुए ध्यान करें। वैकुंठादागतं कृष्णं रथस्थं करुणानिधिं किरीटिसारथिं पुत्रं मानयन्तं परात्परम् आदायतं जलस्थं च गुरवे वैदिकाय च अर्पयन्तं महाभागं ध्यायेत् पुत्रार्थमच्युतम्। यह ध्यान श्लोक कहते हुए भगवान को पुष्प अर्पित कर इस मूल मंत्र का जप प्रारंभ करें। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। इस मंत्र का 3 लाख की संख्या में ब्राह्मणों द्वारा जाप करवाना चाहिए। यह संतान गोपाल मंत्र का प्रथम प्रकार है। संतान गोपाल मंत्र की द्वितीय विधि इस प्रकार है। सर्वप्रथम एक आचमनी जल लेकर विनियोग लेना चाहिए। ओम अस्य श्री संतान गोपाल मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंदः श्री कृष्णो देवता क्लीं बीजम नमः शक्तिः पुत्रार्थे जपे विनियोगः। यह कहते हुए जल को भूमि पर छोड़ दें। इसके बाद अपने अंगों का स्पर्श कर अंगन्यास करें। ओम ग्लौं हृदयाय नमः कहते हुए हृदय का स्पर्श करें। ओम क्लीं शिरसे स्वाहा कहते हुए सिर का स्पर्श करें। ओम ह्रीं शिखायै वखट कहते हुए शिखा को स्पर्श करें। ओम श्रीं कवचाय हुम बोलकर दोनों भुजाओं का स्पर्श करें। ओम अस्त्राय फट कहते हुए दाहिने हाथ को सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर बाएं हाथ की हथेली पर ताली बजाएं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी का हाथ जोड़कर यह श्लोक बोलते हुए ध्यान करें। ओम शंख चक्र गदा पद्मं दधानं सूतिकागृहे अंकेशयानं देवक्या कृष्णं वंदे विमुक्तये। यह ध्यान श्लोक कहते हुए भगवान को पुष्प अर्पित कर इस मूल मंत्र का जप प्रारंभ करें। ओम नमो भगवते जगदात्मसूतये नमः। इस मंत्र का भी 3 लाख की संख्या में ब्राह्मणों द्वारा जाप करवाना चाहिए। यह संतान गोपाल मंत्र का द्वितीय प्रकार है। सनत कुमारोक्त संतान गोपाल मंत्र की तृतीय विधि इस प्रकार है। सर्वप्रथम एक आचमनी जल लेकर विनियोग ले।
ओम अस्य श्री संतान गोपाल मंत्रस्य श्री नारद ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री कृष्णो देवता ग्लौं बीजं नमः शक्तिः पुत्रार्थे जपे विनियोगः। यह कहते हुए जल को भूमि पर छोड़ दें। इसके बाद भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए अपने अंगों का स्पर्श कर अंगन्यास करें। ओम देवकी सुत गोविंद हृदयाय नमः कहते हुए अपने हृदय का स्पर्श करें। वासुदेव जगतपते शिरसे स्वाहा कहते हुए सिर का स्पर्श करें। देहि में तनयम कृष्णा शिखायै वखट कहते हुए शिखा को स्पर्श करें। त्वामहं शरणं गतः कवचाय हूं बोलकर दोनों भुजाओं का स्पर्श करें। ओम नमः अस्त्राय फट कहते हुए दाहिने हाथ को सिर के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर बाएं हाथ की हथेली पर ताली बजाएं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी का हाथ जोड़कर यह श्लोक बोलते हुए ध्यान करें। शंख चक्र गदा पद्मं धारयन्तं जनार्दनम अंकेशयानं देवक्या सूतिका मंदिरे शुभे एवं रूपम सदा कृष्णं सुतार्थं भावयेत् सुधीः। यह ध्यान श्लोक कहते हुए भगवान को पुष्प अर्पित कर इस मूल मंत्र का जप प्रारंभ करें। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। इस मंत्र का 3 लाख की संख्या में ब्राह्मणों के द्वारा जाप करवाना चाहिए। यह संतान गोपाल मंत्र का तृतीय प्रकार है। संतान गोपाल मंत्र जप के द्वारा अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करने के लिए जप संख्या पूर्ण होने के उपरांत शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आधी रात के समय भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। पूजा के लिए एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर अष्टदल बनाकर विधिवत कलश स्थापना कर कलश पूजन करने के उपरांत उसके ऊपर रखे पूर्ण पात्र में भगवान श्री कृष्ण जी की स्थापना कर उनका भी विधि विधान पूर्वक पूजन करें। ध्यान रखें कि पूजा में दीपक गाय के शुद्ध घी का ही जलाना है। कृष्ण पूजन के उपरांत पुनः जिस मंत्र का जप आपने पूर्व में किया है उसी मंत्र को 1008 की संख्या में पुनः जप करें। फिर अगले दिन भक्ति भाव से एकादशी का व्रत धारण करें। फिर द्वादशी तिथि को गोविंद की विधिवत पूजा करने के बाद अगहनी के चावल, गुड़, गाय के दूध, गाय के घी से निर्मित खीर का भोग लगाएं। साथ ही ऋतु अनुसार जो भी फल उपलब्ध हो सके उन्हें भी भगवान को अर्पित करें। साथ ही जो कुछ भी सुलभ हो सके वह शुद्ध सात्विक उत्तम पकवान निर्मित कर एक थाली में सुंदर से सजाकर भगवान को अर्पित करें। साथ ही स्वच्छ जल भी अवश्य अर्पण करें। इसके बाद पंचभूत संस्कार पूर्वक अग्नि स्थापना कर भगवान यज्ञ नारायण का आवाहन कर उनका पूजन करें। फिर आवाहित देवताओं के निमित्त हवन करने के उपरांत जप वाले मूल मंत्र के द्वारा 108 आहुति खीर की प्रदान करें। शेष खीर को सुरक्षित रख दें। इसके बाद मूल मंत्र द्वारा घी से 800 आहुतियां प्रदान करें। हुतशेष घृत को कलश के जल में मिलाकर घृत मिश्रित जल द्वारा यजमान दंपति का अभिषेक करें। इसके बाद पुनः ब्राह्मण 108 बार पुनः मंत्र जप करने के बाद शेष रखे हुए हविष्य को यजमान पत्नी को आशीर्वाद स्वरूप दे दें। यजमान पत्नी उस हविष्य को लेकर पूर्वाभिमुख शुद्ध आसन पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए उसका भक्षण करे। साथ ही यह भाव बनाए कि इस हविष्य के द्वारा स्वयं भगवान श्री कृष्ण मेरे उदर में विराजमान हो रहे हैं। यज्ञ पूर्ण होने के उपरांत 11 ब्राह्मणों को प्रेम से भोजन करवाकर वस्त्र, फल, मिष्ठान सहित दक्षिणा प्रदान करें। ब्राह्मणों के सन्मुख नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त करें। इस विधि से संतान गोपाल अनुष्ठान पूर्ण करने पर अवश्य ही मनोरथ सिद्ध होता है। हम आशा करते हैं कि संतान प्राप्ति के इच्छुक दंपति इस वीडियो से अवश्य ही लाभान्वित होंगे। किसी भी प्रकार से संशय की स्थिति में आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित कर सकते हैं। साथ ही वैदिक विधि द्वारा संतान गोपाल मंत्र जप अनुष्ठान हेतु आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जन कल्याणार्थ वीडियो को लाइक कर फेसबुक, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से फॉरवर्ड करना न भूलें। वैदिक एस्ट्रो केयर आपके मंगलमय जीवन हेतु कामना करता है। नमस्कार।